हे भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया। मेरे परिवार पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली ना। रक्षा करना। प्राची, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, चल अंदर चल। रीना, माँ जी, प्राची आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। चल प्राची, आजा। जय, तुम यहाँ? मासी या दादी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा, आधी रात है, सब लोग सो रहे होंगे। जय, मॉम डैड को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मासी मुझे हॉस्टल में लेने आई थी। अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। प्राची, पहले तुम ये सोचो, तुम मुझे बिना बताए दिल्ली से आकर आ गई। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। जय, मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना कि मैं मासी के यहाँ रहने जा रही हूँ। तुम जानते हो ना मैं वहां पर कितनी अकेली हो गई थी। प्राची, मेरे रहते दोबारा कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। प्राची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा।
ये घुटने का दर्द तो घुटने का, कमर दर्द ने अलग ही परेशान करके रखा। ये आवाज कैसी आ रही? तुम्हें ना ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगी, और अगली बार ना ऐसे मत आना, नहीं तो दादी आप क्यों? किसी का इंतजार कर रही थी या किसी को पहले से बुला के रखा है? कहाँ है वो? हाँ? दादी दादी वहां पे कोई नहीं है। अच्छा, तो तू अकेले खुद से बातें कर रही थी, वो भी हाथ में चाकू लेकर? नहीं दादी, वो चाकू बिस्तर में पड़ा था, मैं बस साइड में रख रही थी। मैं तो पहले ही जानती थी इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, पर मेरी सुत्ता कौन है? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? मुझे लगा तुमने बंद कर दिया होगा। वैसे कितनी अजीब औरत है ये, और तुमसे कैसे बात कर रही थी? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। जय, दादी है वो, और दादी दिल की बुरी नहीं होती। वो सब छोड़ो, तुम अभी जाओ यहाँ से। माँ जी आप, अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डरी हुई तो मैं हूँ, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए, पर तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? अरे वो मनहूस लड़की अच्छी भली हॉस्टल में रह रही थी, तो उस मुसीबत की गठरी को उठाकर घर लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, प्राची का कॉलेज खत्म हो गया है, और दीदी जिया जी के जाने के बाद मैं उसे दिल्ली में अकेले कैसे रहने दे सकती थी? तो तू मेरे मना करने के बावजूद उसे यहाँ उठा लाई। अरे मुझे परिवार की चिंता है, इसीलिए बोल रही हूँ। कल रात मैंने उसे हाथ में चाकू लेके अपने आप से बातें करते देखा है। पता नहीं खुद से बात कर रही थी या कोई भूत था, क्योंकि कोई दूसरा इंसान तो वहां नहीं था। माँ जी, इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है। अपने माँ बाप को खो दिया है उसने, उन्हें तो मैं वापस ला नहीं सकती। कम से कम उसका दुख दर्द तो मैं बांट ही सकती हूँ। वो यहाँ रहेगी ना तो उसे ठीक लगेगा। हाँ, पर हमारा पता नहीं क्या होगा। अरे किसी और चीज की नहीं तो कम से कम रोहन की तो सोचो। माँ जी, रोहन तो उसके आने से बहुत खुश है, और उसने तो अपना बेडरूम तक उसे दे दिया है। पता है, वो छोटे बेडरूम में शिफ्ट हो गया है। अरे रोहन तो बच्चा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो मनहूस लड़की मेरे पोते से दूर ही रहे तो अच्छा है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर जब तक कुछ हो नहीं जाएगा ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। माँ जी, आपकी कमर? हे भगवान, अब ये क्या अपशगुन है? आराम से। चिल मार प्राची, होता रहता है ये सब। रोहन, रोहन, ये क्या हो गया बेटा? रोहन? हाँ? कुछ नहीं दादी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दादी। क्या हुआ रोहन? रोहन मुझे इंटरव्यू के बाद लेने आया था, और जैसे हम घर की तरफ आ रहे थे हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर से एक्सीडेंट? तुम जहां होती हो, जिसके साथ होती हो, एक्सीडेंट हो जाता है, पर तुम्हें एक भी खरोच नहीं आती, क्यों? माँ जी,
चल अंदर चल के आराम कर ले। तू रह। डॉक्टर ने बोला है माइनर फ्रैक्चर है, 10-15 दिन की बात, हाँ ठीक हो जाएगा। चलो। रोहन, रोहन कैसे हुआ ये? अरे कुछ नहीं पापा, वो प्राची को लेके आ रहा था तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा? अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मेरे पोते का, देख अपनी आंखों से। अब तेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। बेटा कम से कम तू तो अपनी माँ की बात सुन। देख क्या हाल हो गया रोहन का इस लड़की की वजह से। भगवान का शुक्र है कि उसने रक्षा करी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। माँ जी बस भी करिए, इसमें प्राची की क्या गलती है? देखिए ना वो कितना रोई जा रही है। अरे सही तो बोल रही है मम्मी दादी, अगर प्राची नहीं होती तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाता। बेटा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक हो ना? इसको क्या होगा? माँ आप शांत हो जाइए, ये सब एक संयोग है। संयोग? अरे बेटा इसे हल्के में मत ले। एक तो तेरी बीवी अपनी मर्जी से इसे यहाँ ले आई। अपनी मर्जी से नहीं लाई माँ, वीना को मैंने ही कहा था। वैसे भी प्राची के कॉलेज खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रही है। एक बार जॉब लग जाए तो जहां पोस्टिंग होगा वह खुद ही चले जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए बेटा, चल आजा। माँ मुझे वो हल्दी वाला दूध दे देना। मैं एप्पल काट के लाती हूँ। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में ये लड़की इस घर में आई थी। हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। इस मनुष्य लड़की ने सबको अपने बस में कर रखा है, जिसे देखो इसी की तरफदारी कर रहा है। एक हफ्ता नहीं हुआ इसका पैर घर में पड़े और रोहन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। अब आगे पता नहीं क्या होगा। चलो माँ जी। ये सब अपशगुन हुआ है हमारे घर में। ऐसा पहले कभी हुआ है हमारे साथ? अब तो मानो मेरी बात। माँ जी एप्पल खराब निकला, उसमें अपशगुन कैसा? अरे देखो लाल फूल वाला एप्पल, तुमने देखा है क्या कभी? इतनी उम्र हो गई मैंने तो कभी नहीं देखा। और वो दिए का बुझना और वो तुलसी का सूख जाना, वो सब क्या था? हाँ कबूतर की आंख बंद करने से मुसीबत टल नहीं जाती। अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो और इस मुसीबत की जड़ को निकाल फेंको। माँ जी आप फालतू में टेंशन ले रही हो, ज्यादा सोचिए मत। ज्यादा सोचने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पता है ना? डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन मत लेना। माँ जी परवर कुछ नहीं, चलिए आप कमरे में चलिए और आराम कर लीजिए। मेरी बात तो सुनो। चलिए चलिए। ये मनुष्य इस वक्त कहाँ जा रही है? शमशान घाट? ये मनुष्य लड़की शमशान घाट क्यों जा रही है? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। अब पता नहीं क्या मुसीबत लाने वाली है हमारे घर पर। मुझे कुछ करना होगा
अपने परिवार को बचाने के। ऐसे कौन करता है? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। जी, ये शमशान भूमि में कौन मिलने के लिए बुलाता है? कहीं और चलते हैं ना, यहाँ पे कोई आ जाएगा। मुर्दे आते हैं यहाँ, जिंदा लोग तो डरते हैं आने में। इसलिए तो यहाँ बुलाया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके। और पता है, मेरी चौकीदार से दोस्ती हो गई है, बाहर भेजा उसे। वो पूरे 2 घंटे के बाद आएगा, मतलब पूरे 2 घंटे तक यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम। जय, पहले तुम ये बताओ, घर में जो एप्पल था उसमें लाल रंग तुमने किया था ना? हाँ, सिरिंज से। जय, तुम पागल हो गए हो क्या? दादी का क्या हाल हो गया था, वो एकदम से घबरा गई थी। ऑफ कोर्स, डराने के लिए तो किया था। पता है, बहुत मजा आता है इस तरह के अंधविश्वासी लोगों को डराने में। अब जय, तुम ना पूरे के पूरे पागल हो गए हो, पूरे के पूरे। हाँ, पागल तो मैं हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। कोई आया है मिलने? बाबा, बहुत बुरा लगा तेरे बेटे के बारे में जानकर। बेटा? बेटा नहीं बाबा, बेटा तो मेरा बिल्कुल ठीक है। मेरे पोते रोहन का एक्सीडेंट हुआ। ख्याल रख अपने परिवार का, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तेरे परिवार पर। सही वक्त पे तू मेरे पास आई है। सही कह रहे हो बाबा, मुसीबत का तो हाथ पकड़ के वो खुद घर ले आए हैं। मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी वो मनहूस लड़की। बाबा, लड़की? फोटो लाई उसका? हाँ हाँ बाबा। हाँ, भला तो है। तेरे परिवार के मर्द के जान को खतरा है इस लड़की से। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। वो लड़की अपने माँ बाप को भी खा गई एक्सीडेंट में। ये लड़की नहीं, मौत की सहेली है। मौत इसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलती है। बाबा, बाबा मेरे घर को बचा लीजिए बाबा, कुछ कीजिए।
जा, जल्दी जा अपने घर। ये सुरक्षा कवच लेकर जा, अपने घर के दोनों आदमियों के दाहिने हाथ पे बांध देना। और अगली बार उस लड़की को मेरे पास लेकर आना यहां, फिर होगा असली उपाय। ठीक है बाबा। जा। कहाँ रह गया अरविंद? अरविंद सुन बेटा, बेटा ये बाबा जी ने रक्षा कवच दिया है तेरे लिए, बांध लेना। क्या माँ, आज भी आप ये बाबा जी के चक्कर में पड़े हुए हो। मेरा ऑनलाइन मीटिंग है, ये सब देखेंगे तो इंप्रेशन गलत पड़ेगा। मैं फ्रेश होकर पर बेटा सुन तो। माँ जी, आपको समझना होगा, हम में से कोई भी इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता। जमाना बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। तू चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। दुनिया बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, पर ये मनुष्य और काली शक्ति है। माँ जी, ना माँ जी, अरविंद, अरविंद, बेटा दरवाजा खोल। अरविंद तू रुक, मैं देखती हूँ। दादी, स्नेहा खुश रह बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। कैसी है? मैं ठीक हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना दादी। रोहन देख बेटा कौन आया है। आना बेटा। रोहन, तुम लोग बैठो, मैं जूस बना के लाती हूँ। स्नेहा, तुम कब आई? आज ही आई बैंगलोर से। और रोहन, तुम, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार कॉल करके भी नहीं बताया। तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट असाइनमेंट चल रहा था बेंगलोर में, अगर मैं बता देता तो तुम वापस नहीं आ जाती। और वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच नहीं आना चाहता। पर फिर भी यार, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मैं भी तो उस घर का हिस्सा हूँ ना। पता है, और ये भी पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर यहाँ सब लोग थे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? क्या? तुम्हारा असाइनमेंट, है ना? क्या? इसलिए। अच्छा, वो सब छोड़ो। प्राची, ये बताओ जय कैसा है? रोहन, तुमने बता दिया? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हारा फैशन शो कैसा था? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हुआ मेरा फैशन शो। बस अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी है, एक बार वो हो जाए फिर शादी। क्यों रोहन? शादी तो करनी ही है, पर उसके पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मस्त न्यूज़ है।
क्या? ऐसे नहीं, पहले तुम लोग प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस? कर प्रॉमिस। मेरी कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग आराम से, कोई सुन ना ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने दादी और मासी को अभी तक क्यों नहीं बताया? यार अभी नहीं, मैं सही समय देखकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो क्यों ना हम पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पे चलें? अभी नहीं, फिर कभी चलते हैं, आज मूड नहीं। चलो ना, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। यार रोहन चलो उठो। मैंने कहा उठो। अरे? स्नेहा इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा घूम आओ ना उसके साथ। चलो जय जाओ। कोई बुला ले। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा? जूस तो पी के जा। बस बस हाँ, दादी हम लोग बाहर जा रहे हैं। एक बात सुन बेटा, हाँ। रोहन को गाड़ी मत चलाने देना। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, पूरा ध्यान रखूंगी आपके पोते का। चलिए। चल। अरे इन्हीं कपड़ों में चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे? नहीं, मैं चेंज कर लूंगी। बस किसी की नजर ना लगे। बाबा, उस लड़की को लेकर यहाँ नहीं आई? बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं क्या कह के उसे लाऊं? अब अपनी मर्जी से तो वो नहीं आएगी। बाबा, आप ही कुछ उपाय कीजिए। ले जा और उस लड़की को पिला देना। उसके बाद तू जैसा चाहेगी ना वो लड़की वैसा ही करेगी। उस लड़की को लेकर यहाँ पर आ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जा। तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसलिए तो गाड़ी रोकी है। मतलब मतलब पूछ रहे हो? मीना बहू, हाँ माँ जी। बहू ये दूध किसके लिए? माँ जी, प्राची के लिए। सोने से पहले उसे दूध पीने की आदत है ना। तू इसे रख। और मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा तेल नहीं मिल रहा है, जाके वो ढूंढ दे। माँ जी, वो तो आपके कमरे में रखा हुआ है। बोला ना नहीं मिल रहा है तो ढूंढ दे। ठीक है, मैं प्राची को दूध दे देती हूँ और फिर आपको तेल। इसे यहाँ रख, पहले मेरा तेल ढूंढ दे, बाद में देती रहना ये दूध वूध। माँ जी, हाँ वो ये देखिए, तेल आपके कमरे में
आपके टेबल पर ही रखा हुआ था। होता है ना, कभी कभी चीजें सामने होती है फिर भी दिखाई नहीं देती। प्राची, क्या है बेटा? अब तक पढ़ रही, इतनी लेट हो गई है। मासी 15 दिन बाद एग्जाम है ना, तो बहुत पढ़ना बाकी है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना। ले दूध पी के सो जा। अरे क्या हुआ? मासी दूध तो एकदम कड़वा है। क्या? दूध और कड़वा? इसे कैसे हो सकता है? सत्यानाश हो इसका। मम्मी, मम्मी, दादी, रुक जा, नहीं तो इन दोनों का गला काट दूंगा। वहीं खड़ा रहे। गले का निकाल, चल निकाल, चल जल्दी निकाल, डाल इसमें, निकाल। अरे कितना टाइम लगता, निकाल, डाल इसमें, निकाल काम का, चल, चलो, जल्दी कर। चुप,
इतनी हिम्मत, मुझे डंडा मारा है? मेरे पोते से हाथ मत लगाना। कितनी बार कहा मेरे परिवार से दूर रह, बात समझ में नहीं आती क्या? पहले मेरे बेटे को खा गए और मेरे रोहन को खा गए। बेटे एक बार आँख खोल दे बेटा, तुझे तेरी दादी की कसम, बच्चा एक बार, मुझे एक बार आँख खोल दे। बाबा, अब तो मेरी बहू को भी यकीन हो गया आप पर। बाबा, मैं अपने बेटे रोहन के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। कुछ कीजिए बाबा। दोनों जन आंखें बंद करके रोहन को याद करो। रोहन को याद कर। रोहन को याद करते रहो बस। अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए। एक तरीका है मेरे पास जिससे तुम्हारा बेटा इस दुनिया में वापस आ जाएगा। बाबा, मुझे उपाय बताइए। मैं अपने बेटे रोहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सौदा करना पड़ेगा मौत से, आत्मा के बदले आत्मा का सौदा। जिसकी वजह से मौत तेरे बेटे को अपने साथ लेकर गई है, मौत को उसकी आहुति देनी पड़ेगी। कल रात ही बलि चढ़ानी होगी उस मनुष्य लड़की की। मौत को उस लड़की की आत्मा के साथ साथ तेरे घर का सारा सोना चढ़ाएंगे, तो मौत तेरे बेटे को इस दुनिया में वापस लौटाएगी। बोल, है हिम्मत विधि करने की? है? सोच क्या रही है? बोल। स्नेहा बेटा, तुम इंतजार करना रोहन का, हम उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ बेटा, आज रात उसकी आत्मा वापस आने वाली है। प्राची, दे बेटा जूस पी लो। घर में जितना भी सोना बचा था सब ले आए। आप कहोगे तो बाजार से और खरीद के ला दूंगी, पर मेरे रोहन को वापस ले आओ पापा। शुद्ध नहीं लड़की,
आहुति देने से पहले इसका शुद्धिकरण करना होगा, और ये कार्य मुझ जैसा सिद्ध बाबा ही कर सकता है। इन्हें विश्राम कक्ष में लेके जाइए। कमीने, तेरी हिम्मत कैसी है? आज तेरी ढोंगी निकालता हूं। हीरो बनता है ना तू? फेंक दो तलवार, वरना अगली गोली हवा में नहीं चलेगी। पकड़ो इसको। स्नेहा, क्या कर रही हो ये तो? मैंने कहा था ना कुछ मत करना ऐसा। आज रोहन की आत्मा वापस आने वाली है। नहीं, ये बाबा एक नंबर का झूठा है, ढोंगी है ये बाबा। और तो और इसी ने हमारे रोहन को भी मारा है। क्या बात कर रही? हाँ, इसके सेवक ने सब सच बता दिया है। ले चलो इनको। प्राची, प्राची, प्राची। प्राची, मैं यहाँ कैसे आई? रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी है, घर चल के बताऊंगी। अभी तुम एकदम सेफ हो। दादी, आप प्राची को हमेशा मनुष्य समझती रही, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि प्राची के घर पे आने के बाद आपकी तबीयत में कितना सुधार आया है। आप ठीक से चल भी नहीं पाती थी, और अब देखिए, इनफैक्ट प्राची के घर पे आने के बाद रोहन को जॉब भी लग गई थी। वो तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, पर फिर दादी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कोई इंसान मनुष्य नहीं होता। ये बस आपके नजरिए की बात है। आप सोच लो तो मनुष्य, और अगर ना सोचो तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल ठीक कह बेटा, मुझे माफ कर दे। अगर मैं इस बाबे के चक्कर में नहीं पड़ी होती तो आज हमारा रोहन जिंदा होता। मैं भी रोहन को खाने के खाते सही गलत के बीच फर्क नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो प्राची। नहीं फंसी। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। आज भी 21वीं सदी में अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर सुषमा जैसे ना जाने कितने लोग अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं। प्राची को मनहूस समझकर सुषमा ढोंगी बाबा के बहकावे में आ गई। अरविंद की मौत तो एक अनहोनी थी, पर रोहन की हत्या के लिए बाबा के साथ साथ सुषमा भी जिम्मेदार थी। अपनी छोटी सोच के चलते सुषमा ने अपने वंश के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।